शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरा आज का संदेश शाइन परिवार के हर तरह के कस्टमर, शाइन परिवार के हर तरह के एसोसिएट के लिए यह पहला संदेश हो सकता हो इस तरह का। और आज से आप सभी लोगों को मेरी कही गई बातों में वो सच्चाई और वो सारे रिजल्ट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे जो मैं इतने सालों से कहता चला आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी एक चीज़ को पाने के लिए, किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी एक जंग को जीतने के लिए अपनी ज़िंदगी का आखिरी मकसद उसे बना लेता है, और उस जंग को जीतने के लिए अगर वो अपने सर पर कफन बांध ले ऐसी तैयारी करके उतरता है, तो ऐसे शख्स को हरा पाना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे शख्स का उस मैदान से वापस जाना बहुत मुश्किल होता है। आज राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप के नाते मैं इस ग्रुप पर अपने सभी कस्टमर से जो भी बातें कहूँगा वो सिर्फ बातें नहीं बल्कि मेरे लिए संकल्प है, मेरे लिए मेरा कमिटमेंट है और मेरे लिए आपसे किया गया मेरा वो वादा और इरादा है जिसे मैं पूरा करूँगा। शाइन परिवार जैसा समूह जो कि इतनी इज्जत के साथ हिंदुस्तान में इतने सालों तक काम किया, जिसने हर छोटे बड़े, हर तरह के एसोसिएट, हर तरह के कस्टमर्स को हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना, उस समूह पर जो झूठे आरोप लगाए गए और उन झूठे आरोपों की वजह से जिस प्रकार से बेगुनाहों को जेल के पीछे डाला गया, परिवार से दूर रखा गया, पूरे भारतवर्ष में एक डर का माहौल बनाया गया, ऐसे हालात, ऐसे हादसे भी सामने आए कि घर परिवार में माता पिता, बाल बच्चों की तबीयत खराब रही है, लेकिन एफआईआर में जिन्हें नाम जिनका दे दिया गया वो अपने परिवार में नहीं जा पाए और कई लोगों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं भी घट गईं जो ईश्वर न करे किसी के जीवन काल में उसे देखना पड़े। मैं अपने इस संकल्प में आप सबसे ये वादा करता हूं और ये मेरा इरादा है कि जब तक कंपनी की उस इमेज को, उस रेपुटेशन को मैं वापस नहीं ला देता हूं, जो झूठे आरोप लगाने की वजह से कंपनी की इमेज खराब हुई या कंपनी की जो पूरे भारतवर्ष में एक पहचान थी उसे धूमिल किया गया, जब तक मैं माननीय उच्च न्यायालय के अंदर चल रहे इस मुकदमे में हम पर लगाए गए एफआईआरों के जरिए, रीटों के जरिए जितने आरोप हैं, मुख्यतः जिसके अंदर 68,000 करोड़ रुपए का स्कैम है, मुख्यतः जिसके अंदर विदेश पैसा भेजना है, मुख्यतः जिसके अंदर मेरे मल्टीपल पासपोर्ट हैं, मुख्यतः जिसके अंदर कस्टमर का पैसा हड़प जाने का झूठा आरोप लगाया गया है, जब तक माननीय उच्च न्यायालय में इन सभी लगाए गए आरोपों पर पूरी तरीके से फैसला नहीं आ जाता कि ये आरोप सही हैं या गलत हैं, 68,000 करोड़ रुपए का अगर स्कैम किया गया था तो ये स्कैम या तो सही साबित होगा या गलत साबित होगा। अगर सही साबित होता है मैं तैयार हूं उसकी सजा भुगतने के लिए, और गलत साबित होता है तो वो सारे के सारे आरोप लगाने वाले लोगों के ऊपर मैं कार्रवाई की मांग करूंगा। यह मुकदमा मेरी जिंदगी का अब एक मकसद बन चुका है। इस मुकदमे के अलावा मेरे जीवन में और दूसरा कोई काम नहीं हो, ना मैं कोई दूसरा काम करने अब जा रहा हूं। जब तक अपनी कंपनी को बाइज्जत मैं बरी नहीं करा लेता हूं, जब तक अपनी कंपनी के ऊपर लगे हुए आरोपों को अगर वो सही हैं तो मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूं, और सही नहीं है तो जब तक अपनी कंपनी को पूरी इज्जत के साथ कोर्ट से क्लीन चिट मैं नहीं दिलवा लेता हूं इन आरोपों के एवज में जो आरोप हम पर लगाए गए हैं, तब तक इस मुकदमे में किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज, कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। इस पूरे मुकदमे में मैं जानता हूं मुझे किनसे लड़ना है। मेरे सामने मेरे कस्टमर्स हैं, क्योंकि आप कस्टमर अगर याद रखें तो जितने भी नेता टाइप के लोग शुरुआती दौर में आते गए थे, आजकल मैं सोशल मीडिया पर ऐसे सारे वीडियोस को, ऐसे सारे पोस्ट को, ऐसे सारे कमेंट्स को पढ़ रहा हूं जो 2019 के बाद कंपनी पे लगाए गए आरोपों के बाद लगाए गए थे। न जाने कितने नेता टाइप के लोगों का मैं भाषण देख रहा हूं, न जाने कितने पोस्टों को पढ़ रहा हूं जिसके अंदर कंपनी पर, कंपनी मैनेजमेंट पर, मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणियां की गई और उसे आप लोगों के सामने ला करके हमारे खिलाफ एक माहौल बनाया गया, और आज वो सारे के सारे नेता टाइप के लोग मैदान से गायब हैं। आज वो सारे के सारे लोग जिन्होंने आपको यह कहकर के आश्वस्त किया था कि आप हमारी रीट से जुड़े, आप हमारी पीआईएल से जुड़े, आप हमारे एफआईआर से आकर जुड़े, आप यहां धरना करें, वहां प्रदर्शन करें, आपका पैसा ऐसे मिलेगा, आपका पैसा वैसा मिलेगा, मुख्यमंत्री से मिले। तकरीबन 5 साल गुजर गया है, 5 साल में 500 बार मैंने ये सारी बातें सुनी और आज तक
इनमें से किसी भी नेता ने, किसी भी लीडर ने आपको वो कार्य करके नहीं दिया जो आपसे वादा किया उसने, और आज भी वो आपके दिमाग में उसी तरह से हावी है। मैदान छोड़ करके पुराने लीडर भाग चुके हैं, पुराने नेता भाग चुके हैं, नए लोगों ने जगह ले लिया। बस इतना सा फर्क आया है, 1 रुपया आपको वापस मिला नहीं है, और जितने लोग लीगल में गए हैं उनकी पॉकेट से पैसा खर्चा हुआ होगा, एक चवन्नी उन्होंने अपना वापस पाया नहीं होगा। यह सारा का सारा प्रकरण जिस प्रकार से बनाया गया है, देखकर बड़ा हास्यास्पद लगता है। कोई भी अच्छी वकीलों की टीम जब पूरे मामले को देखती है और जब पूरा केस स्टडी करती है, सारी चीजें जानने के बाद उसे खुद बड़ी यह हंसी आती है कि इतना आसान मुकदमा जिसे कंपनी इतनी आसानी से जीत सकती है, उसमें कंप्रोमाइज की जरूरत ही क्या है। अगर हम लड़ जाएंगे तो सामने जितने भी लोग थे, ऐसा नहीं जो मैदान छोड़कर आज भाग गया है उसे बख्श दिया जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। हर इंसान की सोशल मीडिया पोस्ट, हर इंसान के वीडियोस, हर इंसान के ऑडियोज, जिसने पब्लिक के दिमाग को खराब किया। जैसे होता है किसी शहर के अंदर कोई दंगा तब भड़कता है जब कुछ दंगा भड़काने वाले लोग गलत तरह की बातें करते हैं, तो एफआईआर उनके ऊपर होती है जो दंगा भड़काने का कार्य करते हैं, और उन पे होती है जो सामने आकर के उस दंगे का हिस्सा बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने आपका दिमाग खराब किया उनमें से कोई भी व्यक्ति बचने वाला नहीं है। उनमें से कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं बचा पाएगा जो छोटा सा भी इस जुर्म में कहीं पर भी गुनहगार है। शाइन परिवार के हजारों करोड़ रुपए वहां मौजूद होते हुए भी आपकी गलत एफआईआर की वजह से जांच हुई, तो जांच में चीजें सामने आई हैं कि शाइन परिवार की कितनी प्रॉपर्टी और कितना एडवांस यहां पड़ा हुआ है। यह आपका बहुत बहुत एहसान मैं मानूंगा अपने जीवन के अंदर कि आप सभी लोग जो लीगल में जाते गए, उन्होंने जो ऐसे आरोप लगाए। 5 साल हमारा भले ही बर्बाद हुआ है, लेकिन आने वाले कई साल को आप लोगों ने स्वर्णिम कर दिया है। आने वाले कई साल को आपने गोल्डन एरा में बदल दिया है। यह लड़ाई अगले 5 साल चले, 10 साल चले, जब तक चलती है चले, भारत देश देखेगा इस बात को, इतिहास साक्षी होगा इस बात को कि एक कॉरपोरेट ने, एक कंपनी ने किस प्रकार से अपने सर पर कफन बांधकर एक योद्धा की तरह से जंग लड़ी थी और जीती थी। यह भले ही कॉरपोरेट की जंग है, लेकिन इस लड़ाई को मैं किसी भी प्रकार से अपने जीवन और मृत्यु से कम नहीं समझता हूं। मेरे लिए जीना जितना आवश्यक है उससे कई गुना ज्यादा आवश्यक इस कंपनी की इज्जत को वापस लाना है। और तब तक यह मेरा संकल्प है कि मैं अपने आप को किसी भी कार्य में इंगेज नहीं करूंगा। मेरा सोना, मेरा जागना, मेरा जीना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी लक्ष्य है शाइन परिवार की बेगुनाही, और इस बेगुनाही को साबित करना हिंदुस्तान के अंदर। और इस मामले में जिस जुनून की हद तक मैं लगूंगा, विश्वास जानिए 31 अक्टूबर के बाद हर वो चीज आपको पटल पर दिखनी शुरू हो जाएगी जिसका मैं वादा करता चला जा रहा हूं। और इस पूरे वादे में एक ही वादा ऐसा है जो सबके फायदे का है, और वो वादा है मेरे अपने शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स की जिन्होंने हम पर 5 साल तक विश्वास किया, जिन्हें इस बात का टूट विश्वास था कंपनी कहीं भाग ही नहीं सकती है, जिन्हें इस बात का टूट विश्वास था कि कंपनी वापस आएगी, राशि जी वापस आएंगे, उनकी लायबिलिटी खत्म करना यह मेरा इस लड़ाई में पहला संकल्प है। सबसे पहले सर्वोपरि मेरे वो 5 साल तक इंतजार करने वाले कस्टमर का पैसा, जमीन, उनका हक सुरक्षित करना, उन्हें वापस देना मेरा संकल्प है। और मैं खुद के लेवल पर यह वादा करता हूं 31 मार्च 2025 से पहले पहले मैं अपने शाइन परिवार के हर उस कस्टमर को लायबिलिटी फ्री करने की क्षमता स्वतः भी रखता हूं, और माननीय कोर्ट से भी परमिशन लेकर के आपकी लायबिलिटी खत्म करने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, जिसमें आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। और माननीय कोर्ट से किसी भी प्रकार से अगर कंपनी की संपत्तियों का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी जाएगी तो मैं व्यक्तिगत तौर से आप सबकी लायबिलिटी उतारने का संकल्प लेता हूं, वादा करता हूं। और यह करने के साथ साथ यह मुकदमा तब तक चलता रहेगा जब तक हम जीत नहीं जाते, और लीगल में गए हुए लोग जिन्हें हम पर भरोसा नहीं था उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक यह मामला खत्म नहीं हो जाता है। और उस लीगल में गए लोगों में जितने लोगों के एफआईआरों में, रिटों में गलत तरीके के आरोप लगाए गए होंगे, अगर वो आरोप खारिज हो जाते हैं तो सेम मुकदमा सेक्शन 211 के तहत उनके ऊपर आयद हो जाएगा जिन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं, चाहे वो रिटों में हो, चाहे एप्लीकेशन में हो, चाहे किसी तौर पर हो। कोई कुछ भी कह ले कि हमने सिर्फ एप्लीकेशन डाली थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने सिर्फ एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन किसी भी एक हवेली को, किसी भी एक महल को आग लगाने के लिए एक छोटी सी तीली भी काफी होती है। एक पूरे के पूरे ग्लास दूध को खराब करने के लिए एक बूंद जहर का काफी होता है।
तो कोई अगर ये मान के चलता है कि उसने सिर्फ एप्लीकेशन डाली या उसने सिर्फ ऐसे कंप्लेन दे दी थी, तो किसी भी प्रकार से 31 अक्टूबर तक ऐसे लोग जो इस लाइन, इस श्रेणी में हैं, जिन्होंने जानबूझ करके नहीं बल्कि अनजाने में ऐसी कोई एप्लीकेशन दी है, ऐसी कोई एफआईआर दी है और वो विड्रॉ करना चाहते हैं, या ऐसे कस्टमर्स जिन्हें यह लगता है कि रिटो में उनका सिर्फ नाम डाल दिया गया है, उनकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं मूव की गई है या उन्होंने कोई भी साइन नहीं किया है, ऐसे कस्टमर अपने आप को विड्रॉ करना चाहते हैं, 31 अक्टूबर से पहले संपर्क कर लें। उनसे पूरी मामलात को जानकर लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करके उन्हें विड्रॉ करा करके उन्हें सुरक्षित खड़ा कर दिया जाएगा। और जिन कस्टमर्स की लायबिलिटी 31 मार्च से पहले खत्म हो रही है, उनकी श्रेणी में ला खड़ा कर दिया जाएगा और बाकी सारे कस्टमर इंतजार करेंगे, देखेंगे इनमें जितने जितने कस्टमर्स के लगाए गए आरोप गलत साबित होते चले जाएं। मैं यकीन जानिए इस बात को कानूनी तौर से कहता हूं कि मेरे देश का कानून मुझे पावर देता है ये, कि यदि आपके आरोप गलत साबित हुए और आपके आरोप खारिज कर दिए गए, आपके आरोप हम पे झूठे रहे, तो आपका पैसा जिसका दावा आप कर रहे हैं वो तो आप जीवन में कभी भी कानूनी तौर से पा नहीं पाएंगे। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से डाले गए हर्जाने, कंपनी की तरफ से डाले गए जो मानहानि के मुकदमे हैं, वो झेलना भी आपके जीवन का पात्र बन जाएगा। मैं शाइन परिवार के हर कस्टमर से यह कहना चाहूंगा, अब तक राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप ने मुकदमा नहीं लड़ा था। अब तक हम सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर्स के पैसे की वापसी का रास्ता चाह रहे थे। अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर्स का चेहरा देखा था। अब जब कोर्ट और कचहरी की तरफ से ऐसे आदेश आ चुके हैं और दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ रहा है, 202 कस्टमर्स की रिट जो अभी कोर्ट में गई थी, 20 तारीख को इसकी सुनवाई है। आपको इस पूरे के पूरे जंग की शुरुआत उसी दिन से दिखाई दे जाएगी। उसी दिन से आपको दिखाई दे जाएगा कि शाइन कितने एग्रेसिव मोड में अब इस लड़ाई को लड़ने उतर रहा है। और आप सभी लोगों को अब दिखाई देगा कि कैसे मुकदमा लड़ा जाता है और कैसे एक सच्चे इंसान को, एक ईमानदार कंपनी को, एक ऐसे साम्राज्य को जो दूसरों के लिए काम करता हो, उसे डैमेज करने का हर्जाना क्या होता है। क्योंकि अगर आपको ईश्वर की जात पर विश्वास है, अगर आपको सर्वशक्तिमान के ऊपर विश्वास है, तो आप इस बात को मानते होंगे इंसाफ जरूर करता है और वो इंसाफ जरूर करेगा। आपको दिखाई देगा एक कंपनी जिसने हिंदुस्तान के अंदर हजारों लाखों लोगों को रोजगार का मौका दिया, एक कंपनी जिसने हिंदुस्तान के अंदर हजारों यतीम बच्चों को पाला पोसा, एक कंपनी जिसने हिंदुस्तान के अंदर हजारों बच्चियों की शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई कार्य किया, एक कंपनी जिसने हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों बीमारों का इलाज कराया, एक कंपनी जो हमेशा हर सदकार्य के अंदर सामने आकर खड़ी रहती थी, बगैर किसी से 1 रुपए लिए हुए, बगैर किसी से बात किए हुए, बगैर किसी को बताए, बगैर कोई गुणगान गाए हुए, जहां कहीं उसकी आवश्यकता पड़ती थी। अगर उस कंपनी के साथ इस तरह का छल किया गया, मजाक किया गया और मात्र चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ हजारों लाखों कस्टमर के विश्वास को तोड़ा गया, उस कंपनी का रिवेंज, उस कंपनी का बदला, उस कंपनी के साथ इंसाफ सब ऊपर वाला करेगा। और उसके लिए हम सब वो लोग जो इस पूरी जंग को लड़ने के लिए अब तैयार हैं, पूर्ण रूप से तैयार हैं अपने किसी भी अंजाम के लिए। इस पूरे मामले में सबसे पहला रिस्क मैं खुद ले रहा हूं। मैं रिस्क ले रहा हूं अपने उस कमिटमेंट का जो मैं आपसे कर रहा हूं। 31 मार्च तक अपने उन कस्टमर्स की लायबिलिटी उतार देने की जिम्मेदारी मैंने ली है, अपने बूते पे ली है। अगर माननीय उच्च न्यायालय से हमें परमिशन नहीं मिलती है कंपनी की जमीन से अपने किसी पुराने कस्टमर्स की, जिन्होंने लीगल में जो नहीं गए हैं, उनकी लायबिलिटी उतारने के लिए, तो उनकी लायबिलिटी व्यक्तिगत तौर से मैं खुद खत्म करा करके उनसे कंप्रोमाइज लेटर ले लूंगा। और बाद में जब कभी भी यह मुकदमा मैं जीतूंगा, जो मेरा विश्वास है, चाहे उसमें 10 साल लग जाए, तो वो संपत्ति, वो पैसा, वो लायबिलिटी मैं खुद क्लेम कर लूंगा। लेकिन अब इस जंग को लड़ने से और इस जंग को जीतने से मुझे ना तो कोई रोक सकता है और ना मैं रुकने वाला हूं। 31 अक्टूबर तक का समय उन सभी कस्टमर्स के लिए है, उन सभी एसोसिएट्स के लिए है जो ऐसे मामलों में जिन्हें लगता है कि वो बिला वजह ऐसे मामलों में उलझ रहे हैं, उन्हें नहीं उलझना है। वो अपने आप को पूरी तरीके से साबित कर दें और अपने आप को अगर इस कानूनी लड़ाई से उन्हें दूर रखना है तो बिल्कुल दूर हो जाए, किसी प्रकार से इसके दायरे में ना आए। क्योंकि पूरे मुकदमे पर पहले दिन से मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसकी पूरी नजर है, मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसका पूरी जानकारी है, मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसका सारे दस्तावेज, सारे पेपर है, और मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसके पास हर एक बंदे की कुंडली है, चाहे वो एसोसिएट हो और चाहे वो कस्टमर हो। तो इस मुकदमे को लड़ने से मैं नहीं समझता हूं कि मुझे कोई रोक पाएगा या मुझसे बेहतर कोई इस मुकदमे को लड़ पाएगा।
ना मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन लेनी है, ना मुझे कोई स्रोत चाहिए, ना मुझे कोई सूत्र चाहिए। एक एक चीजों की तैयारी मेरे पास खुद ब खुद अपने सामर्थ्य से की गई है। और मैं इस मुकदमे में किसी ऐसे शख्स को नहीं बख्शने वाला हूं, नहीं माफ करने वाला हूं जिसने कंपनी के साथ ऐसा अपराध कारित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी उन कस्टमर्स का जिन्होंने शाइन परिवार पर भरोसा किया 5 साल के लिए। आप हमारा गौरव हैं, आप हमारा प्राइड हैं, आप हमारे लिए सम्मान की बात है। आपकी वजह से आज भारत देश के अंदर हमारी इज्जत है और आपकी वजह से मैं खड़ा हूं। और मैं वादा करता हूं कि आप सभी कस्टमर्स की लायबिलिटी को 31 मार्च से पहले पहले मैं खत्म कर दूंगा। भले ही इस पूरी लड़ाई के अंदर एक कस्टमर मेरा साथ रहता, भले ही मेरे खिलाफ सब हो जाते, तब भी मैं इस लड़ाई को लड़ता। तो आज से मैं आप लोगों की दुआओं, आप लोगों के आशीर्वादों का आकांक्षी राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अपने इस अभियान के, अपने इस मिशन की पूर्ण रूप से शुरुआत कर रहा हूं। आज के बाद से इस पूरे मामले में जितने भी मामलात हैं, चाहे वो एसोसिएट्स अकाउंट में लिए गए पैसे हों, चाहे 2019 के बाद की रजिस्ट्रियां हों, चाहे वो फेक एफिडेविट बनाकर लोगों कराई की जमानतें हों, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी स्कैम हो, किसी ने भी किया हो, किसी रूप में भी किया हो, मेरी नजर में हर वो बंदा, हर वो अपराधी अपराधी है और उसके खिलाफ कोर्ट में जाना और कोर्ट में साबित करना ये मेरा लक्ष्य है। आप में से जितने लोग मुझे इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, दस्तावेजों से, इंफॉर्मेशन से, सूचनाओं से, आप करें। बस आपका इतना सहयोग मेरे लिए काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।